जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18। यदि आप अभी पिछले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। एक किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइसोब्यूटेन की IUPAC नाम खाली स्थान है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, उस वैज्ञानिक का नाम जिसमें प्रथम बार टीके की खोज की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने प्रथम बार टीके की खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फसल चक्र कहलाता है। तकनीकी रूप से फसल चक्र कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध धातु की पतली परत से विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हड्डी एक उदाहरण
है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का हड्डी एक उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान घटता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, किसने गार्डन सिटी सिद्धांत विकसित किया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबेड जेनर हार्डवे ने गार्डन सिटी सिद्धांत विकसित किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड। हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो का प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। FCI की स्थापना कब हुई। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में FCI की स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के अंतराल पर हो तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण शून्य होता है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश पर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्स बोर ने यह बताया था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, लिम्स बोर ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। इसमें विशेष बता देना चाहता हूँ साथियों, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने 1472 से 1545 में हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। शेरशाह ने सासाराम में अपने जीवन काल में ही मकबरा निर्मित करवाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि हिंदी को राज्य भाषा
घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 343 के तहत। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2000 में बिहार राज्य को विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडरा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जारी की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेल एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि आपको इस वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से खाली स्थान होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कैंसर होता है विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन का भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, दलहन का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क मिट्टी विकसित होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, फूल का सबसे बाहरी आवरण को जनन जनन अंगों की रक्षा करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य दल पुंज। फूल के सबसे बाहरी आवरण को जनन अंगों की रक्षा करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट से भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, AB रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और O रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परसवेदन के कारण पदार्थ वायुमंडल की नमी खो देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, इसलिए मेरा राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गरम और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वह कौन सी जहरीली गैस बनती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, PH3 जहरीली गैस बनती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है या कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकीर्य गैस कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को आकीर्य गैस कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गुरुमुखी, बराही, सौराष्ट्रीय नहीं कहा जाता है, इसलिए इस ऑप्शन में कोई नहीं है। इसके कारण ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। क्या? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा, इसलिए इस प्रश्न का जवाब राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण होते हैं। तो हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा हार्मोन
आपातकाल का हार्मोन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोनाइलिन है आपातकाल का हार्मोन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई जीन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 5, यानी कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज की उत्पादन को बढ़ाना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्षास्त्र विभाज्योगिता उत्तक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, MGNRIGL, यानी कि मनरेगा के साथ ग्रीन इंडिया को विलय कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून में समानता। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून में समानता। इसमें कुछ विशेष बता देना चाहता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। 1804 के नागरिक संहिता कानून को नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार कार्यक्रम का एक हिस्सा था। इस कानून को नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसलिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोका कोला पेय में नमक डालने वाले गैस का निकलना। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर ए महापौष होता है, नगर निगम का अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके खाली स्थान बनाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइल इथाइल एथोनाइट होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। तो हमारा राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संस्था बनी थी। तो इसमें विशेष बता देना चाहता हूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1986 में गठित LM संविधि समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधार जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार रामस्वामी नायक, जो सामाजिक एक सामाजिक सुधार जनजाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो इसलिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरियर राजस्वामी नायक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में लेना और बिहार पुलिस की तैयारी आसानी से अच्छा तैयारी करना, तो इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सूरज सर बरौली PDF, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।